गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यह मैं टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूज ऑफ शुड मस्ट आर्ट टू। ठीक है, ये तीनों का मतलब होता है चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और आर्ट टू का भी मतलब होता है चाहिए। तीनों का सेम अर्थ होता है, लेकिन इसका यूज जो होता है अलग अलग किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसका यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। यह सीखने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसका रूल्स क्या होता है, इसका नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। मैं जो नियम्स जो रूल्स बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा एक्सरसाइज के लिए, आप लोग से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए, चलिए मैं इसका रूल्स बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। ठीक है, आइए, पहला इसका रूल होगा दोस्तों, पहला नियम जो होगा इसका, ठीक है, जैसे शुड। ठीक है दोस्तों, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो इसमें हम शुड का यूज करते हैं। देखिए, जब साधारण बात की जाए, साधारण बात की जाए, जब साधारण बात की जाए तो ऐसे वाक्यों के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। SHOULD, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में साधारण बात की जाएगी, ठीक है, एकदम सिंपल सेंटेंस लगेगा दोस्तों, उसमें आप लोग शुड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यह पहला रूल्स है। ठीक है, दूसरा देखिए सेकंड रूल्स आप क्या करेंगे, इस रूल में आप कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए देखिए, लिखिए, जब वाक्य में दृढ़ता की बात की जाए, जोर लगे, कठिनता, परिश्रम। ठीक है, जिस वाक्य में दोस्तों दृढ़ता की बात की जाए, जहां पे ज्यादा जोर लगता है, जहां पे मेहनत परिश्रम की बात आएगी, ठीक है, जहां पे ज्यादा जुनून की बात आएगी, कठिन परिश्रम की बात आएगी, वहां पे, ठीक है, कठिनता, परिश्रम इत्यादि शब्द आएंगे, इत्यादि शब्द आएंगे तो उस वाक्य में मस्ट मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सेकेंड रूल आपका हुआ। कौन सा रूल हुआ? सेकेंड रूल। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सेकेंड, अब इसके बाद थर्ड रूल बताऊं आपको। तीसरा रूल कैसे आप लोग लिखेंगे दोस्तों, और इसका यूज आप लोग कैसे करेंगे। जब वाक्य में ईमानदारी, सच्चाई,
सच्चाई, मदद, मदद, करुणा, करुणा, दया, दया, सम्मान, 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 इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आए तो, इत्यादि शब्द आए तो ऐसे, तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में ought to, OUGHT, ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है दोस्तों। यह बहुत कम लोग को जानकारी होती है इसकी। यह रूल्स आप लोग बहुत ही ध्यान से लिखिए, आप लोग साफ साफ राइट में लिखिए, ठीक है, और इसका नोट्स बनाइए दोस्तों। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से इसको बनाइएगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इन्हीं तीनों रूल्स पे आपको मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए ये तीनों रूल्स लिख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए इधर देख लीजिए, मैं इधर एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, इधर स्पेस है। ठीक है, चलिए मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप लोग ना देख पाए, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ यदि आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसको साफ लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको समझ नहीं है तो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ ना कुछ पूछा कीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज को, तो आप कमेंट करके आप बताएंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप पूरा वीडियो को देखा करिए, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए आइए देखिए, मैं आपको इन तीनों एग्जाम्पल, तीनों रूल्स के बारे में आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल होगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसे किताब पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहा है ना कि उसे किताब पढ़नी चाहिए। समझ में? तो देखिए साधारण लग रहा है, हमें जैसे किताब पढ़नी चाहिए, खाना खाना चाहिए, गाना गाना चाहिए, ये सब सिंपल है, साधारण लग रहा है। देखिए आवाज कीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट में चाहिए शब्द आ गया, कह रहा है कि उसे किताब पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो आप उसे किस स्पेलिंग लिखिएगा दोस्तों, ही। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद आप हेल्पिंग में बता, जब साधारण बात की जाएगी तो ऐसे बात को शुड का फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, साधारण बात की जाए तो आप हेल्पिंग में साइड में लगाएगा शुड, SHOULD, शुड। ही शुड पढ़नी चाहिए ना दोस्तों, तो रीड, ही शुड रीड बुक, फुल स्टॉप। ठीक दोस्तों, he should read book, उसे किताब पढ़नी चाहिए। ठीक ना, उसे किताब पढ़नी चाहिए। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान देंगे दोस्तों, कोई जरूरी नहीं, देखिए ही माने वह चाहे उसे, ठीक ना, ही माने वह चाहे उसे। अब देखिए यहाँ पे आप ही भी लगा सकते हैं या आप सी लगा सकते हैं। आपको लगेगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़की है कि लड़का, ठीक ना, तो ही माने वो अभी होता है और सी मन भी होता है। लेकिन यदि आपको आभास यहाँ पे देखिए नहीं पता चल रहा है कि लड़की का लड़का, ठीक ना, उसे किताब पढ़नी चाहिए, तो आप ही शुड रीड बुक लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आगे देखिए हालांकि क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे दोस्तों, अगर बनेगा दोस्तों कि मुझे तेज दौड़ना, मुझे तेज दौड़ना चाहिए, मुझे तेज दौड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे तेज दौड़ना चाहिए, तो मुझे किस पर लिखा है दोस्तों, आई। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, आई माने मैं चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाक्य में इसमें दिख रहा, अगर आप दौड़ेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है दौड़ेंगे तो आपका बल लगेगा, जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा, तभी आप दौड़ पाएंगे। ठीक है, आप बल लगाएंगे ना, जान लगाएंगे, तभी तो आप दौड़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब आप दृढ़ता की बात जब आप कहेगा तो आप इसमें क्या लगाएंगे, मस्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों, मस्ट। तो आई मस्ट दौड़ना चाहिए, आई मस्ट रन फास्ट, ठीक ना, रन फास्ट, यानी रन माने दौड़ना, फास्ट माने तेज, ऐसे बनाएंगे।
आई मस्ट रन फास्ट, हमें रन फास्ट, ठीक ना, ऐसे बनाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगर कैसे कि इसमें कैसे बनेगा दोस्तों कि हमें अपने हमें अपने अध्यापक जी का हमें अपने अध्यापक जी का सम्मान करना चाहिए, सम्मान, ठीक ना दोस्तों, क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इधर तक चला गया है, तो आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे तो इसको आप मिटा भी सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ के लिख लीजिएगा कि हमें अपने अध्यापक जी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सम्मान की बात रखा है दोस्तों, जब वाक्य में ईमानदारी, सच्चाई, मदद, करुणा, दया, सम्मान ऐसे शब्द जब आएंगे, जब आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, किसी का रिस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, किसी की मदद करेंगे, ईमानदारी आपके अंदर रहेगी, करुणा रहेगी, मैत्री रहेगी दोस्तों, तो ऐसे वाक्यों में आप दोस्तों 8 का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, 8 तो लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, हम है, तो हम किस स्पेलिंग का दोस्तों, वी, हमें किस स्पेलिंग से वी, अब अपना 8 OUGST 8 वी 8 सम्मान किस स्पेलिंग होता है दोस्तों, रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट अपने तक दोस्तों ना, तो वीक से अपने आवर टीचर, रिस्पेक्ट आवर टीचर, TEACHER, फुल स्टॉप दोस्तों। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने अध्यापक जी का सम्मान करना चाहिए। बन जाएगा नहीं बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा दे रहा हूँ, एक रूल्स मिटा दे रहा हूँ, और मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, इसी अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा। चलिए चलिए देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे खुद एक एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूँ तक कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिए चलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन होता, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे बनेगा दोस्तों कि संजय को गाना गाना चाहिए, संजय को गाना गाना चाहिए दोस्तों, संजय को गाना गाना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, संजय, SANJAY, संजय। अब यहाँ पे देखिए सिंपल बात है दोस्तों कि जहां सारा कहा कि संजय को गाना गाना चाहिए, तो सिंपल ही बात है गाना गाना, तो आप लगाएंगे दोस्तों शुड, SHOULD, शुड, संजय शुड सिंग, लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। संजय सिंह सॉन्ग, संजय शुड सिंग अ सॉन्ग, अ भी लगाना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिंग सॉन्ग लिख सकते हैं, सिंग अ सॉन्ग। समझ में आ रही है। चलिए एक और देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे बनेगा कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे सत्य बोलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या करा, मुझे सत्य बोलना चाहिए। जब आप सत्य बोलेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा सत्य जब आएगा तो क्या यूज करेंगे दोस्तों। तो मुझे किस पे लिखा है दोस्तों, आई, और जब सत्य बोलना होगा कि कर्तव्य की बात कर रहा है, कर्तव्य का पालन करेंगे, तो आई आर्ट टू, OUGST, आई आर्ट टू स्पीक ट्रू, TRUE, ट्रू, ट्रू माने क्या होता है, सत्य, ठीक है। आई आर्ट टू स्पीक ट्रू, यानी हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। अब आप लोग बना लेंगे दोस्तों, निस्संदेह आप बनाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए एग्जाम्पल को। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए उतार लीजिए आप लोग, इसको पूरा सा उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग लिखिए और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। जैसे मैंने दोस्तों कि रोहन को पत्र लिखना चाहिए। रोहन को पत्र लिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे सत्य का पाठ पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे उसे अपने माताजी की सहायता करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे तुम्हें हमेशा पूजा करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे रोशन को खेत में काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे कि हमें आज अपने माता पिताजी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा ना, साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा ना। कुछ भी समस्या आती, कोई भी दिक्कत है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार का समस्या, किस प्रकार का प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। ताकि मैं उसमें फिर क्या करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूंगा, उसमें सुधार लाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। अगर लिखेंगे इसमें कि अध्यापक जी को सत्य का पाठ पढ़ाना चाहिए। अध्यापक जी को क्या कर रहा है, अध्यापक जी को सत्य का पाठ पढ़ाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मुझे एक गिलास पानी पीना चाहिए। मुझे एक गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला लिखेंगे संजय को चीते पर हमला करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, उसे झूठ बोलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यह 10 क्वेश्चन है दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और इस क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको पूर्ण रूप से मैं बता रहा हूं कि आप अच्छे खासा सीख जाएंगे, अच्छा खासा आपको जानकारी होगी इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार के और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। आप मेरे वीडियो को
क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए, उनको भी बताइए दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले यदि आप नए हैं मेरे चैनल से जुड़े दोस्तों, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो, जैसे वीडियो अपलोड मैं करूँगा, सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँचे, ताकि आप उसको देखें और उससे सीखकर कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएँ दोस्तों। समझ में आ रही है? आप इंग्लिश अच्छे खासा सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।